जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन। यदि आप 2025 में रिलेशन भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं आर्मी का और ट्रेड, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप 2026 में इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं 2026 का, तो उसके लिए मोस्ट क्लास है दोस्तों। मोस्ट 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह क्लास आप जरूर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। चलिए बिना किसी देरी क्लास को करते हैं शुरू। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों। अमोनियम क्लोराइड का समान नाम है नौसादर। अमोनियम क्लोराइड का समान नाम है नौसादर। वह कौन सा अंग है जो पुनः उत्पादन होने के बाद वृद्धि भी कर सकता है? यकृत। वह कौन सा अंग है जो पुनः उत्पादन होने के बाद वृद्धि भी कर सकता है? यकृत। थर्मा किसकी यूनिट है? उष्मा। थर्मा किसकी यूनिट है? उष्मा। औरम कौन सी धातु है? सोना। औरम कौन सी धातु है? सोना। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक? अभ्रक मैकल। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? अभ्रक मैकल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित घटना है परिकर्णा। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित घटना है परिकर्णा। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित घटना है परिकर्णा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रय ध्वनि। वीवीआई प्रश्न दोस्तों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रय ध्वनि श्रय। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रय श्रय। पनडुब्बी पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? डीजल। पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग की जाती है? डीजल। पनडुब्बी पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग की जाती है? डीजल। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण अपकेंद्रीय बल के कारण। रॉकेट की गति कौन सा संरक्षण सिद्धांत है? रेखीय संवेग संरक्षण। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रेखीय संवेग संरक्षण। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम, मयो, साइमन। मानव शरीर में वसा जमा होता है। वसा ऊतक में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। कौन सी शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज। कौन सी शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज हमारे मानव वीर्य में भी पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक व उल्टा। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक व उल्टा। समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। लालटेन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना कारण है। केशिका तत्व। लालटेन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना कारण है केशिका तत्व। कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उदाहरण है अर्धचालक। कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उदाहरण है अर्धचालक। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा या कार्बन 14 विधि के द्वारा भी। बादल वायुमंडल में तैरता है कम घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में तैरता है कम घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में तैरता है कम घनत्व के कारण। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि परावर्तन। सोडा वाटर के लिए प्रयोग की जाती है CO2 गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है CO2 गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है CO2 गैस। एक ओमेगाट्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। दिया सिलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व है लाल फास्फोरस। दिया सिलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल है लाल फास्फोरस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है MgOH। सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका उपयोग की जाती है ऑप्थिक क्लोराइड AuCl3। सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है ऑप्थिक क्लोराइड AuCl3। किस रुधिर वर्ण में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है O। किस रुधिर वर्ण में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है O। कौन सा रक्त वर्ण सर्वाधिक दाता है O, इसमें भी O-। कौन सा रक्त वर्ण सर्वाधिक दाता है O, उसमें भी O-। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है AB। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है AB। शहद में शर्करा होती है फ्रक्टोज। शहद में शर्करा होती है फ्रक्टोज। RS फैक्टर का नाम किससे संबंधित है बंदर से। मोस्ट VVI दोस्तों प्रश्न मोस्ट VVI प्रश्न दोस्तों आगामी भर्ती के लिए। RS फैक्टर का नाम किससे संबंधित है बंदर से। किस रुधिर वर्ण में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है AB। किस रुधिर वर्ण में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है AB। किस रुधिर वर्ण में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है AB।
मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ट्रोपोफिल्स। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिनिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा बेरोमोन से। वीवीआई प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है आरबीसी का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो बोलिएगा अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा बेरोमोन से। शरीर के लाल रक्त कणिकाओं कितने दिनों तक जीवित रहता है? 120 दिन तक। शरीर के लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहते हैं? 120 दिन तक। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों जीवित रहते हैं? 120 दिन तक। आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? एंथ्रोसाइटिस। आरबीसी किसके नाम से जानते हैं? एंथ्रोसाइटिस। शुक्र सेल का एंडोज किससे बना होते हैं? ग्रेफाइट। शुक्ल सेल का एंडोज किससे बना होता है? ग्रेफाइट। शुक्ल सेल का एंडोज किससे बना होता है? ग्रेफाइट। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्ट को कम या अधिक करना। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्ट को कम या अधिक करना। सूखी बर्फ क्या है? ठोस CO2। सूखी बर्फ क्या है? ठोस CO2। पोलैंड सीमेंट का अधिकार किससे किया जाता है? जोसेफ स्पीडिन। पोलैंड सीमेंट का आविष्कार किससे किया जाता है? जोसेफ स्पीडिन ने। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। सो दोस्तों यहाँ पर मेरा टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आगामी भर्ती के लिए। चाहे आप आर्मी रेसर का भर्ती तैयारी कर रहे हैं या 2026 में इंडियन आर्मी का एग्जाम देना चाहते हैं, यह क्लास जरूर लीजिए। आपको बहुत ही जीके जीएस बिल्कुल बेसिस से थ्योरी से MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ रूप में तैयार किया जाएगा इसी चैनल पर। तो अपने दोस्तों के पास यह वीडियो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपको उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम।